अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू अज़ीज़ दोस्तों इंतहाई अहम नौइयत का है और मेरी ख्वाहिश थी और मेरी कोशिश भी थी कि मैं सबसे पहले जो है जो अपनी मैं अभी एक वीडियो की सूरत में जो है तरतीब स्टार्ट की है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहला मौजू ये हो, लेकिन समहाउ मैं इस चीज़ को भूल गया या फिर कोई मामलात। लेकिन कल जो है मैं कोई गुफ्तगू कर रहा था पीएनसी से रिलेटेड, तो जब पीटीए का नाम आया तो मेरे जहन में फिर ये जो है मामला दोबारा से आया कि ये चीज़ जो है मुझसे भूल रही है। एक बड़े खूबसूरत शेर से इब्तिदा करूँगा कि जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। और एक और जो है बड़ी खूबसूरत जो चीज़ जो हमारी दरसी कुतुब में भी शामिल है कि कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। तो जो लोग तजस्सुस रखते हैं, जो लोग सवालात रखते हैं, उनके लिए बहुत कुछ इस दुनिया में मौजूद है बेहतरी के लिए, और ये एक मुसलसल अमल है। तो दोस्तों आज जो मेरा मौजू है वो रिलेटेड है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, और वो तमाम जो है सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जो मोबाइल कंपनियां हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं नेटवर्क्स की, जैसे कि टेलीनॉर, यू फ़ोन, मोबिलिंक, इनसे रिलेटेड जो गुफ्तगू है। सबसे पहले तो मैं इब्तिदा इस चीज़ से करूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तहसील मरी से। तो मैं एक गुजारिश जो है इन तमाम मोबाइल कंपनियों से करूँगा कि आपने जो है ये अपनी जो डिवाइसेस वगैरह दी हुई हैं, जितने भी आपके रिटेलर्स हैं यहाँ पर, फ्रेंचाइजीज़ वगैरह हैं, तो इनमें होता क्या है कि अगर आप जाएंगे तो वो आपको सिम री इशू जो है वो कर देंगे। लेकिन अगर आपको सिम क्लोज़ करवानी हो तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ऐसी फिजिबिलिटी, ऐसी जो है गुंजाइश यहाँ कहीं मौजूद नहीं है। अब पिछले दिनों मैं क्योंकि ज़ोम का एक नंबर इस्तेमाल करता था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये नंबर को क्लोज़ करवाऊँ। तो आप यकीन मानें कि अब मैं यूनियन कौंसिल देवल में बैठा हूँ। नायब नाज़म जो है, साबका नायब नाज़म जो सब वज़ीर आज़म माज़रत ख़ाह, तो जो साबका वज़ीर आज़म रहे हैं हमारे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी, उनका हल्का है। और यहाँ पे उनके अलावा भी काफ़ी जो है ऐसी शख्सियात का जो है ये बुनियादी आबाई इलाका है कि जो मुल्क पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती हैं। बहरहाल गुफ्तगू करने का जो मकसद ये है कि मैं यहाँ से निकला हूँ और इस पूरे इलाके में सवाए मरी माल रोड अड्डे के सामने एक जो है उसके अलावा मुझे कहीं ये जो है सहूलत दस्तियाब नहीं थी कि मैं जाकर वहाँ पे कुछ गुफ्तगू ही कर सकता। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप कहीं जो जाएँ तो आपको मुख्तलिफ़ छोटी जो दुकानें हैं उनमें कहीं न कहीं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला मिल जाए तो मिल जाए, वरना दस्तयाब नहीं है। तो जो मरी माल रोड में अड्डे के सामने मैं वहाँ गया, तो आप यकीन करें कि मेरे को 3 से 4 दफ़ा गया हूँ, लेकिन उनकी टाइमिंग ऐसी है कि 9 बजे वो ओपन नहीं होते हैं। वो लोग 11 साढ़े 11 इस टाइमिंग के हिसाब से आते हैं, या इस मैंने उनको बहरहाल ओपन नहीं देखा। तो बामरे मजबूरी मुझे जाना पड़ा आपके ब्लू एरिया के जोन के ऑफिस में। वहाँ की आपकी जो मैनेजर है, उनसे भी मेरी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, और मैंने उनको फिर ये गुजारिश की कि मुझे ये बताएं कि सिम रीइशू करने के लिए तो आप कहीं किसी दुकान में भी चले जाएं तो उन्होंने वो डिवाइस रखी हुई, वो आपको सिम रीइशू करके दे देते हैं, लेकिन जब आपको सिम क्लोज़ करवानी हो तो फिर इसके लिए जो है वो ऑथोराइज्ड क्यों नहीं है। जब आपने डिवाइसेस में थंब इम्प्रेशन, जो अंगूठे का निशान, वो रख दिया है कि इसके बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, तो फिर ये कैसे जो है तरतीब है कि कुछ तो आपने उनको अलाउ किया हुआ और कुछ अलाउ नहीं किया हुआ। तो इस सिलसिले में जब मैंने गुजारिश उनकी मैनेजर से वहाँ पर की, तो आप देखें आपके, अब मैं वहाँ पर ऑफिस में बैठा हूँ। ब्लू एरिया कोई मामूली इलाका नहीं है, इस्लामाबाद है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। तो आपके पास जो वहाँ पर चल कर आ गया, आउटलेट में मौजूद हुआ वहाँ पर बंदा, तो फिर आपको उसकी तमाम गुफ्तगू न सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उस पर कोशिश करनी चाहिए कि जो मामला मुमकिन हो वो करें। तो उन्होंने मुझे ये गुजारिश की कि आप इस तरह करें कि आप जो हमारा ऑनलाइन एक पोर्टल है, आप वहाँ पर एक कंप्लेन लॉन्च करें। फिर यही तरीक़ेकार जो है उनके साथ थोड़ी ही आगे जाएँ तो यूफ़ उनका एक ऑफ़िस है, फिर मैं वहाँ गया और फिर मैंने उनको भी गुजारिश की कि जी मेरी 2 जो सिमें हैं यूफ़ोन की, वो काफ़ी पुरानी हैं और मैं उनको यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो मैं उनको क्लोज़ करवाना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये पूरे तहसील मरी में आपकी ये जो है फिज़िबिलिटी क्यों मौजूद नहीं है? तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है यहाँ पर आ गए हैं, हम आपका काम कर देते
देते हैं। तो मैंने कहा कि इस सिलसिले में अगर मुझे डिटेल में जो है आपके गोशगुजार जो है चीज़ करनी हो तो क्या वो चीज़ यहाँ मुमकिन नहीं है? उन्होंने कहा आप ऑनलाइन जाएँ और वहाँ पे एक कंप्लेंट लॉन्च करें। जब ऑलरेडी आपके ऑथराइज़ पर्सनल्स के पास कोई बंदा पहुँच चुका है, वो गुफ्तगू कर रहा है और आपको समझ आ रही है कि और आप मान भी रहेंगे यार ये वाक़ई सही गुफ्तगू कर रहा है, तो फिर बजाय आप उसी बंदे को मज़ीद आगे प्रोलॉन्ग करने के, जो पता नहीं कहाँ से चल कर आप तक पहुँचा है, आप क्यों नहीं इस चीज़ को संजीदगी से लेते हैं कि आप जो है इस सिलसिले में कोई मामला करें? या तो आप तमाम जो रिटेलर्स और जो फ्रेंचाइज़ वाले हैं इनसे वो आप डिवाइसेस उठा लें कि भाई आप री इशू करने के भी जो है हकदार नहीं है। उस सिलसिले में सबसे पहले मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो आपकी तमाम जो ये मोबाइल कंपनी है, आप 100 का रिचार्ज करवाएं जाकर, आप देखेंगे टैक्स कितना काटते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, इवन सऊदी अरब जिनको हम बदू कहते हैं, उन बदुओं के इलाके में भी चले जाएं आप, तो अगर आप 10 रियाल का 20 रियाल का जितने का भी आप कोई कार्ड उनका ख़रीदते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि टैक्स की सूरत में वो आपके पैसे काटें, बल्कि कोई ना कोई चीज़ आपको साथ में वो अज़ाफ़ी दे ही देते हैं। अब आपका हाल ये है कि आपके 100 के ऊपर ना करते हुए जो है अच्छी खासी अमाउंट जो है टैक्स की सूरत में काटी जाती है। मेरा जो सवाल था इस मामले में वो पीटीए से है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से है कि आपके अंडर क्या आता है? आप इतने एफिशिएंट हैं कि अगर किसी गरीब के पास कोई गलती से कोई बाहर का मोबाइल आ ही जाए, जो यूज़्ड में भी हो, इस्तेमाल शुदा हो, तो आप उसको उस मोबाइल की कीमत के बराबर टैक्स भेजने से जो है चूकते नहीं हैं कि जी भाई आप ये टैक्स करवाएँ, पीटीए से अप्रूव नहीं है आपकी डिवाइस, वरना बंद कर दी जाएगी। तो इस सिलसिले में कभी आपने इन सर्विसेज प्रोवाइडर्स को भी कोई शोकाज़ नोटिस, कोई वार्निंग लेटर्स, कोई इस किस्म की कोई तरतीब कभी ज़िंदगी में भेजी है कि जनाब आप इतना टैक्स किस सिलसिले में ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में फिर आपका नेटवर्क का सिस्टम क्या है? अब ये तहसील मरी जो है ये 86-87 जितने गाँव हैं और ये 16-17 जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, ये तो आपके इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं। तो उन लोगों को क्या जो रूरल एरियाज़ में मतलब दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, तो फिर ये आपका फिर सेटअप क्या है? तो फिर आप किस हवाले से, किस हक़ से इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं? अब अगर आपकी 25 करोड़ आवाम है, तो 25 करोड़ आवाम में से कन्फर्म जो है 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम तो मोबाइल यूज़ इस्तेमाल करती है। आप किसी मज़दूर के पास भी चले जाएँ जो दिहाड़ी लगा के अपने अखराजात पूरे कर रहे हो, उसके पास भी आपको एंड्रॉयड ना सही नॉर्मल जो है मोबाइल ज़रूर मिलेगा, मतलब वो आपकी सर्विस इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आपके 20 करोड़ भी लेट से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 100 रुपये में अगर आप 1 रुपया भी अगर टैक्स रखते हैं, तो आपके 20 करोड़ आवाम का टैक्स कहाँ जाता है? तो फिर जब आप 1 रुपया तो रिसीव कर नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी खपत है जो आप अपने मामलात में ले रहे हैं, फिर ये जो आपके ऑफिसेज़ बने हुए हैं, ब्लू एरिया में एक यू फ़ोन का हेड ऑफिस है, फिर जिना सुपर में, फिर ये वो, जब हम उन लोगों को देखते हैं जो वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन के बैठे हुए हैं, तो उनके ख़बरें नहीं ख़त्म होती हैं, उनकी इंग्लिश नहीं ख़त्म होती है, उनके जो है ड्रामे नहीं ख़त्म होते हैं, इस हिसाब से आपने उनको लवाजमात दिए हुए। तो ये जो बुनियादी काम है आपके तमाम प्रोवाइडर्स का कि तमाम मुल्क पाकिस्तान में आपका नेटवर्क इतना बेहतरीन हो कि उसमें कोई सुकम ना रहे, कोई गुंजाइश ना रहे इस सवाल की, तो ये आज तक क्यों नहीं हो पाया? फिर दूसरी बड़ी अजीब सी कैफियत में महसूस करता हूँ कि अगर कभी आप, चूँकि मेरा जो है कुछ लेना देना कश्मीर की जानिब भी है, तो कभी आप अगर जाएँ कश्मीर वाली साइड पर, तो वहाँ पूरे कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो है वहाँ पर टेलीनॉर की सर्विस बड़ी बेहतरीन है, वहाँ पे टेलीनॉर के सिग्नल्स आते हैं, लेकिन वही टेलीनॉर इस तहसील मरी में कामयाब नहीं है। अभी मैं जहाँ से बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे टेलीनॉर के सिग्नल्स नहीं आते हैं, सिग्नल्स तो दूसरे भी नहीं आते हैं, लेकिन टेलीनॉर के तो बिल्कुल अनरीचेबल जिसे कहते हैं वो मामला किया हुआ है आपने। तो ये क्या आपकी तरतीब है? किस लिए ये तरतीब? तो अगर मोबाइल प्रोवाइडर्स की कंपनियाँ इसमें सीरियस नहीं हो रही हैं, तो मेरी गुफ्तगू जो है वो पीटीए वालों से है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या काम है आप लोगों का बुनियादी, कि जो आम आवाम है बस उसी को ज़हनी परेशानी में डाले रखना कि भाई आप ये टैक्स पे करें। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में कितने नॉट अप्रूव जो है पीटीए से जो अप्रूव्ड नहीं है डिवाइसेस जो है वो बेची जा रही हैं, सेल हो रही हैं। एक आम आदमी अगर ख़रीदने जाता है उसको पता ही नहीं है, तो वो डब्बा लेके आ जाता है और घर आके उसको पता लगता है कि ये तो पीटीए से अप्रूव्ड ही नहीं है। जो नॉर्मल सस्ते मोबाइल्स हैं उनमें ये अक्सर व बेशतर हो रहा है जनाब। तो ये आप लोगों का काम है जिसके लिए आप वहाँ बैठे हुए हैं, तनख्वाही ले रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आप इन सर्विसेज जो प्रोवाइडर्स कंपनियाँ हैं इनके टैक्स पे आप थोड़ी सी आप गौर व फिक्र फरमाएँ कि ये कौन से टैक्स हैं जो इतने ज़्यादा ये लिए जा रहे हैं और ये सालों से ले रहे हैं और इसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब सर्विस ही आपकी नहीं आ रही है तो टैक्स किस चीज़ का आप फिर काट रहे हैं? किस लिए फिर ये आपके मामलात हैं? तो मेरी गुजारिश रहेगी तमाम जो है ये कंपनी है, टेलीनॉर है, यूफ़ोन है, जोंग है, कि खुदा रहा
कोई हक सच करें आप लोग। अब आप फिफ्थ जनरेशन 5G की तरफ से गुफ्तगू कर रहे हैं कि 5G आने वाली है, और यहाँ पे आपकी सूरत हाल ये है कि आपका नेटवर्क सिस्टम ही पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऊपर से आप जो टैक्स काट रहे हैं इस सिलसिले में, तो ये कौन सा आप इतना जुल्म इस आवाम के साथ कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश मेरी PTI के साथ है कि खुदारा आवाम को तो आप ज़हनी परेशानी दे ही रहे हैं, लेकिन अब इस जानिब भी आप थोड़ा सा गौर व फिक्र फरमाएं। अगर आपको पार्लियामेंट के सामने, अगर आपको PNCA की बिल्डिंग के सामने, अगर आपको जो इस्लामाबाद की क्रीम लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर आपकी बिल्डिंग बना दी गई है, तो आप उसका कुछ हक सच भी तो करें ना। आप सबसे पहले इनके टैक्सेस देखें इन कंपनियों के कि ये इतने किस हिसाब किताब में लिए जा रहे हैं। कोई लोग PTV के जो है लाइसेंस की उस फीस को रो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जनाब आप इस चीज़ पे आएँ, ये मामलात हैं आपके करने वाले के जिसमें तरतीब ही कुछ और जारी है। तो ये गुजारिश है मेरी आप तमाम लोगों के सामने कि खुदारा इन चीज़ों को आप जो हमारी बुनियादी प्रायोरिटीज़ हैं इनको देखें, और इनको जो है मुकम्मल करने की कोशिश करें। बड़ा खूबसूरत शेर है, आयत का तर्जुमा है। मैं वही आपको जो है दोबारा दोहरा देता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आप जितनी कमेटियाँ बना लें, आप जितने फोरम बना लें, जब तक आप हक सच की गुफ्तगू नहीं करेंगे, खाली अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन पे जो है फोकस रखेंगे, कोई आपकी तब्दीली नहीं आने वाली है। और बल्कि मैं इसमें छोटी सी ऐड हो जनाब परवेज़ इलाही साहब की करूँगा कि उनको अभी कोई याद आया है कि इस्लाम भी जो है उसकी भी कोई बुनियादें बाकी हैं पार्लियामेंट में पेश करने के लिए, तो वो बड़ी आजकल उनका हवा उठ रहा है। साथ में जो दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं तो उनके इतने बड़े स्कैम्स निकल आए हैं, पूरे का पूरा ख़ानदान कहाँ से लेके कहाँ तक आप लोगों का बैठा हुआ है। तो आप लोग किस 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 नेज के मुसलमान हैं और लोग हैं यार। खुदा का कोई खौफ करें आप लोग और हक सच की जानिब आएँ।